कृष्ण जन्माष्टमी का आज पावन पवित्र दिन है। हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। हिंदू धर्म के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, दिवाली आदि परम पवित्र त्यौहार है। उनमें सर्वश्रेष्ठ यह कृष्ण जन्माष्टमी का भी त्यौहार है। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि इस त्यौहार को धूमधाम से अपने घर पर मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण के लिए बहुत फूलडोल आश्रम, फूल का, माला का सुंदर जो है सजावट करनी चाहिए। केले के पत्तों के, वृक्षों के जो है द्वार बनाना चाहिए। बंदरवार लगाने चाहिए और सैकड़ों सैकड़ों दीप प्रदीप्त करने चाहिए। मान लो आकाश गंगा ही यहाँ पर उतर करके आ गई हो। आसन बिछा करके उसके ऊपर जो है भगवान को प्रतिष्ठापित करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान तो परम, देखो मैं मथुरा का एक सीन बताता हूँ थोड़ा सा आपको। जिस समय में मथुरा के अंदर रोहिणी नक्षत्र में भगवान सर्वसिद्धि योग में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, उस समय में सारा ब्रह्मांड हिलोलित हो गया था, प्रसन्नता से नाचने लग गया था। सिंधु हिलोल गगन मुद झूले, सिंधु हिलोलित हो गया, गगन आकाश नाचने लग गया और सब ब्रह्मांड, सब देवता ये समाचार सुन करके कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण धरा धाम पर मथुरा में हो गया है, उस समय में समस्त देवता, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, सब 33 देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके अपनी अर्धांगिनियों सहित मथुरा के गगन मंडल पर पधार गए थे और भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के बाल रूप दर्शन करने के लिए, नवजात कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए लालित और नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अपने अपने विमानों से बाहर निकल करके योग सिद्धि से नाच रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे और अभिषेक करे। नाना प्रकार के वाद्य यंत्र, जितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं वो सब अयोध्या के अंदर उस मथुराधीश मंदिर के सामने जो है बज रहे थे और चारों ओर तो हर्ष का माहौल था, जैसे हर्ष का समंदर ही उमड़ करके जो है मथुरा में आ गया है। हर मथुरा का, हर हिंदुस्तान का, क्या विश्व के जो कृष्ण भक्त हैं वहाँ मथुरा में समुद्र के अंदर जो नाच रहे थे, मारे सब सड़कें, राजपथ पट गए थे, ऊपर मकानों के ऊपर भी पांव रखने की जगह नहीं थी। ऐसे शिष्य भगवान कृष्ण का जब अवतरण हुआ तो ये मथुरा का ऐसा दृश्य में आपको, अलौकिक दृश्य के मैंने आपको दर्शन कराए हैं। हमें भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर ऐसा ही माहौल तैयार करना चाहिए, आसन बिछाना चाहिए और जिस समय में भगवान का, कृष्ण का रात को 12 बजे का अवतरण हुआ उस समय आप भी वाओ 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 यूँ ये ध्वनि निकालिए और कृष्ण भगवान के यूँ लेकर के झूले में लेकर के और कृष्ण भगवान का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। पंचामृत, दही, दूध, शक्कर, शहद ये सब मिलाकर के भगवान का अभिषेक कीजिए और उसके बाद में गंगोदक जमुना के जल से उनको नहलाइए और उनको फिर जुगला, नया जुगला कहते हैं, वो जुगला पहनाइए, सिर पर मोर मुकुट जो है लगाइए, घर पर वैजंती माला भी लगाइए, यहाँ बाजूबंदियाँ, कंकड़ियाँ, सब जितने 16 श्रृंगार भगवान के आप अपने घर पर कीजिए और नाचिए, कूदिए, झालर बजाइए, टंकोरे बजाइए और गीत गाइए, नाच करके गीत, और गोपिकाएं बन जाए, आप स्वयं भगवान की गोपिकाएं बन जाए। लड्डू गोपाल को सज्जित करो अपने घर पर, मेरे इस लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो है आप स्वयं लड्डू गोपाल को सज्जित करो और आप स्वयं, माताओं से मैं निवेदन करता हूँ, आप स्वयं यशोदा बन जाइए। घर घर जो है हमारा, घर घर मथुरा बन जाए। उस दिन जिस समय में कृष्ण भगवान का रोहिणी नक्षत्र में जन्म अवतरण होता है उस समय में हर घर, भारत का क्या विश्व का हर घर मथुरा बन जाए।
और हर घर में जो है नाच कूद का माहौल बन जाए, हर घर में जो है भगवान को यूँ हिंडोलों में, स्वर्ण हिंडोलों में हिलोलित किए जाए, लोरियाँ गाए जाए, गीत गाए जाए, नाचने लग जाए औरतें, गोपिकाएं बन जाए औरतें। तो ऐसा माहौल अपने घर के अंदर होना चाहिए। भगवान को पंजेरी का प्रसाद प्रसिद्ध है, मक्खन का भोग। किसका भोग? मक्खन, और उसके अंदर मिश्री डाल करके भोग लगाइए भगवान को। लो भगवान अरोगो, वास रूप में भगवान अरोगो। और उसके बाद भगवान को पंजेरी का भोग। किसका? पंजेरी होती है नहीं, वो भगवान को बहुत उस देखो, भगवान जब तक भोग नहीं लगाते हैं, लेते हैं कृष्ण भगवान, जब तक तुलसी का पत्ता उसमें नहीं होता है, तुलसी का पत्ता तो उसमें रखना परम आवश्यक है, तब जो है भगवान भोग लेते, भगवान को भोग लेते। और भगवान का भोग जो लगा हुआ है पूरे मोहल्ले के अंदर, पूरे गांव के अंदर, आप उसको प्रसाद को, क्योंकि बांटने से, प्रसाद बांटने से सब जो है मनुष्य के पाप मिट जाते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है भाई कि कृष्ण पादोदकम पीत्वा, कृष्ण श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा सर्वव्याधि विनाशनम अकाल मृत्यु हरणम। अरे कृष्ण भगवान के चरण कमल का जो चरणामृत पी लेता है, उसका तो जो है सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जो अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। और जो है हे भगवान, इस प्रकार हमें वो चरणादक बांटना चाहिए। हमें अवश्य हिंदू, प्रत्येक हिंदू का ये कर्तव्य है, जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जो सनातन धर्म ही है, उसका तो ये प्रत्येक हमारा धर्म, हम तो विश्व गुरु कहलाते हैं, और हमारा तो ये परम त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी। तो इस दिन जो उपवास रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उपवास रखने से क्या होते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म भविष्य कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का अगर उपवास रखोगे तो आप भवसागर से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 64 लाख योगी भटकते फिरते हो ना, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, विशेष करके जन्माष्टमी के दिन आप दिन भर व्रत रखोगे, कृष्ण भगवान के भजन गाओगे, क्लीम कृष्ण क्लीम नाम का मंत्र का उच्चारण करोगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का आप उच्चारण करते रहोगे, नाचते रहोगे। आप लज्जा मत करो, घुंघरू बांधो पाँव में और नाचते रहो भगवान के सामने। उपवास रखो तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा सिंधु रूपी अमृत के बादल आपको बरसने लग जाते हैं और आप स्वयं अमृतमय बन जाते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से संदेश देता हूँ भाई कि हिंदू हैं हम, हिंदुत्व को जीवित रखना है, हिंदुत्व का प्रचार विश्व में करना है, तो हमारा ये सर्वश्रेष्ठ त्यौहार जन्माष्टमी है। इस जन्माष्टमी के दिन तो हमें व्रत रखना चाहिए, भजन कीर्तन मंत्रोच्चारण, क्लीम कृष्ण राधे 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 नाम के भजन बोलना चाहिए। जय जय कृष्ण जय जय कृष्ण जय जय कृष्ण का उच्चारण करना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।